उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व मत रुको। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है वो खेलती, गाती और बोलती लाश के समान है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम हनुमंत सिंह शेखावत। ये विचार थे स्वामी विवेकानंद जी के। आज हम उन्हीं के जीवन पे प्रकाश डालेंगे, उन बातों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से वो महान है। साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इसी तरह के रोचक और महान जीवनियों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। साथियों विवेकानंद जी का जन्म 12 जुलाई 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और उनके माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी हैं। उनके पिताजी अटॉर्नी जनरल थे और उनकी माताजी गृहिणी थी। माताजी के जीवन का विवेकानंद जी के जीवन पे बहुत प्रभाव था। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत बाल्यकाल में ही ये सब विवेकानंद जी को उनकी माता पढ़ाती थी। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का भी उनको ज्ञान दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही अच्छे संस्कार विवेकानंद जी के अंदर डाले थे। विवेकानंद जी का जीवन भी उतार चढ़ाव भरा रहा था। उनके 1884 में उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उस समय उनका परिवार दिवालिया हो गया था। साथियों विवेकानंद जी के जीवन के बारे में बहुत से रोचक तथ्य हैं, बहुत से सीक्वेंस हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ चंद घटनाओं के बारे में अवगत कराऊंगा। आपको 1893 की घटना तो आपको सभी को ध्यान है, सभी जानते हैं। 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। उस समय भारत को प्रतिनिधि के रूप में नहीं बुलाया गया था, लेकिन विवेकानंद जी वहां गए थे। विवेकानंद जी का बोलने के एजेंडा में नाम नहीं था, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की मदद से उनका नाम एक भारतीय प्रतिनिधि के रूप में वहां लिखा गया था। 1893 को जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो भारत को बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता था। भारत को एक दकियानुसी, परंपरावादी और रूढ़िवादी विचारों का देश माना जाता था। लेकिन जब विवेकानंद जी ने उस सम्मेलन को संबोधित करना शुरू किया, उनका उद्बोधन शुरू हुआ, अमेरिका के भाई और बहनों, ये सुनते ही पूरा विश्व धर्म सम्मेलन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और 2 मिनट तक तालियां बजती रही। उसके बाद उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म पे जो संदेश दिया, उन्होंने भारत के बारे में बताया कि भारत हमेशा सहिष्णु देश रहा है और इसने हमेशा शरणार्थियों को जगह दी है। और इसके अलावा भारत एक ऐसा देश है जहां हर किसी के लिए जगह है। भारत के बारे में जो विचार थे लोगों के, उन्होंने पूरी तरह से पलट के रख दिया और भारतीय धर्म और संस्कृति का जो उद्बोधन उन्होंने दिया, उसके बाद में भारत को लोग जानने लगे। अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया के जितने भी देश थे, उन्होंने भारत के बारे में जानना शुरू किया। स्वामी जी ने लगातार घूम करके 4 वर्षों तक भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में, भारत की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में, जो कुरीतियों को दूर करने के प्रयास थे, वो सब उन्होंने किए। साथियों विवेकानंद जी के शुरू के थोड़े जीवन पे प्रकाश डालें तो वो शुरू से ही प्रतिभावान थे। उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी कॉलेज में, कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने जब एडमिशन लिया था तो उनका एडमिशन लिस्ट में नाम अव्वल था। उन्होंने बहुत ही अव्वल दर्जे के नंबर प्राप्त किए थे। उसके अलावा उनकी धार्मिक लोगों से भी चर्चाएं होती थी। 1881 में वो पहली बार परमहंस जी से मिले और उन्होंने जब वो उनसे मिले तो उन्होंने एक ही बात पूछी, क्या आपने ईश्वर के साक्षात दर्शन किए हैं? तो परमहंस जी ने कहा कि हाँ, मैंने ईश्वर के साक्षात दर्शन किए हैं। और
मैंने उनसे ऐसे ही बात की है जैसे तुमसे बात कर रहा हूँ। बहुत से प्रश्न पूछने के बाद और काफ़ी जिज्ञासाएं शांत होने के बाद विवेकानंद जी ने परमहंस जी को अपना गुरु बना लिया और उनके जीवन से बहुत प्रभावित हुए। रामकृष्ण परमहंस जी उनसे बहुत प्यार करते थे। उनके प्रिय विवेकानंद जी उनके प्रिय शिष्य थे। एक बार की घटना है, जब परमहंस जी बीमार हो गए थे, उनके एक फोड़ा हो गया था, तो उन्होंने उस फोड़े की मवाद को अपने मुंह से निकाला था। इतनी गुरु के प्रति उनकी भक्ति थी। उनके जीवन की बहुत सी घटनाएं हैं साथियों। उन सारी घटनाओं पे तो मैं आपको नहीं बता सकता, अगले किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों के लिए उन्होंने बहुत ही प्रेरणादायी बातें कही है। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने जो गोल्डन वर्ड्स कहे हैं वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि युवा वो नहीं है जो उम्र से युवा है। युवा वो है जो अनीति से लड़ता है, दुर्गुणों से लड़ता है, काल की चाल बदल देता है, जोश के साथ होश होता है उसमें, जो समस्याओं का समाधान करता है, जो बातों का बादशाह नहीं करके दिखाता है, वो युवा होता है। उनकी नज़र में युवा वो नहीं है जो उम्र से युवा है। विवेकानंद जी की और भी बहुत सी शिक्षाएं हैं। उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। उन्होंने एक बहुत ही सफलता के को लेकर के एक बहुत ही अच्छा कोटेशन कहा था। उन्होंने कहा था कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। ये थी विवेकानंद जी की शिक्षाएं। उनसे जीवन की एक छोटी सी घटना है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। वो कहते थे, डर से डरो मत, उसका मुकाबला करो। एक बार एक मंदिर के पास स्वामी जी जा रहे थे, तो वहां उनको बंदरों ने घेर लिया। बहुत से बंदर थे, तो उनसे डर के वो भागने लगे। लेकिन तभी एक साधु वहां बैठे थे। उन्होंने कहा कि आप डरो मत, उनको पलट करके उनकी तरफ आगे बढ़ो। तो विवेकानंद जी ने पलट करके उनको अपने पैर से हड़कारा और ऐसा करते ही वो बंदर भाग गए। तो उन्होंने कहा, जीवन में समस्याओं से भागो मत, उनका मुकाबला करो। उनके जीवन की एक और घटना मुझे याद आती है कि एक बार एक पुल पे अमेरिका में विद्यार्थी नदी में गिरे हुए अंडों के छिलके पे निशाना लगा रहे थे, लेकिन वो लगा नहीं पा रहे थे। तो विवेकानंद जी ने पिस्टल ली और एक एक करके सारे निशाने लगा दिए। तो वो विद्यार्थी बड़े हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि आप क्या निशानेबाज हैं, आपका निशाना इतना सटीक कैसे है? तो उन्होंने कहा कि मैं उस चीज पे ध्यान केंद्रित रखता हूँ और पूरी मनोशक्ति के साथ पूरी मांसपेशियों के बल को इकट्ठा करके और मैं काम करता हूँ और उसी की बदौलत मैंने निशाना लगा दिया। तो वो कहते थे कि कामयाबी का एक ही सूत्र है कि आप एक काम को बहुत अच्छी तरीके से एक बार में करो और अच्छे से करो, मनोयोग के साथ करो, तो आप सफल हो जाओगे। वो बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी थे। उन्होंने दिखा दिया कि उम्र लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। मात्र 40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया 4 जुलाई 1902 को। लेकिन उन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के माध्यम से दुनिया को वो दे दिया, भारत की वो छवि बना दी जो शायद ही कोई कर पाए। साथियों, उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया, पूरे भारत का भ्रमण किया। राजस्थान में वो खेतड़ी भी आए थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म का पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार किया। साथियों, विवेकानंद जी के बहुत से पहलू हैं, जीवन के बहुत सी शिक्षाएं हैं, लेकिन मैं आपके सामने आज इतनी ही शिक्षाओं को शेयर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।